दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोस्टर यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से एकदम मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो कि अपना मेंस क्लास का डे 2 है, राइट। और एक बेहतरीन पजल के साथ आज भी हम लोग अपना सेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की पजल और देखते हैं किस तरीके से। और जो हमने लास्ट क्लास में जो पजल की थी, आई होप आप सभी को समझ में आई होगी और आप लोगों ने उसको दोबारा से अपने आप ट्राई जरूर किया होगा, है ना। तो आज की पजल हम लोग स्टार्ट करते हैं और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे समझाने के बाद आप लोग खुद से एक बार उसको ट्राई जरूर करें घर पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये अपनी पजल है कुछ इस तरीके से जो फ्लोर बेस्ड है, लेकिन फ्लोर में इतना ही नहीं है, फ्लोर के साथ साथ इसमें कुछ कंडीशंस भी गिवन है जो हम लोग आगे करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, 8 person A to H are living on a 8th floor building such that bottom floor is numbered 1, topmost floor is numbered 8। इस तरीके से जो हम लोग प्री में करते हैं। ठीक है, देखो इतना पार्ट जो है ना पजल का, ये वाला जो पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट तो एकदम मतलब आप लोग इजीली ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि इजीली बन जाएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स लेवल तक की पजल है, ये प्रीलिम्स के। और ये जो हम लोग आज पजल करने वाले हैं ये RRB क्लर्क और PO मेंस के लिए सूटेबल है। मतलब वहां तक RRB क्लर्क PO मेंस में आप ऐसी पजल आराम से देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। F जो है प्राइम नंबर फ्लोर पे है, मोर देन 2 person लिव्स बिटवीन F एंड D हु डज नॉट लिव ऑन ऑड फ्लोर। कंडीशंस नोट डाउन कर लेते हैं आगे हम लोग। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हम लोग को पहले ये बनाना है, ये सॉल्व करना है क्या बोल रहा है 8th फ्लोर पे। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और देखेंगे पहले उसको सॉल्व करने के बाद क्या बोल रहा है। ये हिंदी में है और आगे हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन को। तो फ्लोर कितने थे अपने पास? 8 फ्लोर हैं। 8 फ्लोर अपन लोग लिख लेते हैं इधर जल्दी से। ठीक है, दीज आर द 8 फ्लोर्स वी आर हैविंग, और इस पे अपन लोग को पर्सन्स फिट करने कुछ इस तरीके से। ये क्या हो गया, 1 मिनट। ठीक है, अभी सही है। चलो कंडीशंस पढ़ लेते हैं। कंडीशन में क्या बोला गया है? सबसे पहली कंडीशन में अपन लोग से बोला गया है कि F लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर। प्राइम नंबर आप सभी को पता है कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड इस तरीके से। F प्राइम नंबर पे रहता है और मोर देन 2 person लिव बिटवीन F एंड D, और D ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिट कर लेते हैं इसको, कैसे किस तरीके से करना है। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। F प्राइम नंबर और 2 लोग मोर देन 2 person लिव बिटवीन F एंड D ऑड पे रहता नहीं है। ठीक है, चलो F जो है अपना प्राइम नंबर पे आएगा। F प्राइम नंबर, F और D के बीच में मोर देन 2 person आएंगे। अब दोनों में से कौन ऊपर है कौन नहीं है ये नहीं पता है, और D अपना ऑड पे नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है। C लिव्स 2 floor अवे फ्रॉम D। C जो है D से 2 फ्लोर अवे है, मतलब C और D के बीच में 1 फ्लोर का गैप आ जाएगा। C और D के बीच में 1 फ्लोर का गैप। ठीक है, दोनों में से कौन ऊपर है नीचे नहीं पता अभी अपन लोग को, इसलिए लिख ले रहे हैं। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो C एंड अबव H, मतलब जितने लोग C के नीचे हैं, जितने लोग C के नीचे हैं उतने ही लोग H के ऊपर आएंगे। ठीक है, ओनली वन पर्सन लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ A। ये बहुत बढ़िया लाइन है, अगर आपको समझ में आ गई तभी आप इसको कर पाओगे। बोल रहा है ओनली 1 person लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ A, मतलब A जिस फ्लोर पे रहता है उसके एडजेसेंट केवल एक ही पर्सन रहता है। तो आप लोग गैस करो कि A कहाँ पे आ सकता है ना। A आप लोग सोचना कहाँ पे आ सकता है। A जो आएगा अपना, इस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, A जो आएगा अपना, A या तो 8th पे आएगा, A या फिर 1 पे आएगा।
क्यों आएगा? क्योंकि ओनली वन पर्सन इज लिविंग ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ ए। अगर आप ए को 1 पे रखोगे तो केवल एक ही पर्सन आएगा जो फ्लोर नंबर 2 पे आएगा, और अगर आप ए को 8 पे रखोगे तो तब भी एक ही पर्सन आएगा, कौन सा? 7th फ्लोर वाला। ठीक है, तो ए हिसाब से 8 और 1 पे आ जाएगा। जी डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एफ। जी एफ के एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं है, मतलब जी और एफ साथ में नहीं आएंगे, जी और एफ साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव जी। ओके, बी के नीचे जितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव जी, मतलब जी के ऊपर रहने वाले से एक ज्यादा है। बी के नीचे जितने लोग हैं वो जी के ऊपर रहने वाले से एक ज्यादा है। ठीक है, ई डज नॉट लिव ऑन द बॉटम फ्लोर, और ई जो है बॉटम फ्लोर पे रहता नहीं है, तो ई जो है भैया अपना फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है। दीज आर द कंडीशंस वी आर हैविंग। अब इन कंडीशन से अपन को ड्रॉ करना है इसमें और सोचना है किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। सबसे पहले बोला है कि एफ प्राइम नंबर पे रहता है। देखो कुछ भी अपना डेफिनेट इसमें गिवन नहीं है। डेफिनेट क्या गिवन है? डेफिनेट ए के लिए गिवन है, ए या तो 1 पे आएगा या 8 पे, लेकिन ए से रिलेटेड फिर अपन लोग के पास कुछ भी इसमें कंडीशन नहीं है। कंडीशन किससे गिवन है? एफ और डी से गिवन है। डी के बाद सी मिलेगा, सी से एच मिलेगा, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं एफ से। ठीक है, तो एफ प्राइम नंबर पे आना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाएगा? देखो एक तो 2 हो जाएगा, एफ आ जाएगा 2 पे, 3 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है और 7 पे भी आ सकता है। ठीक है, एफ और डी के बीच में मोर देन 2 है, लेकिन डी ऑड पे नहीं है। तो अगर मैं 7th वाले केस में देखता हूं तो 6, 5, 4 मोर देन 2 मतलब 3 का गैप होना चाहिए। डी 3 पे आ सकता है क्या? डी 3 पे नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर मना करें, तो इस वाले केस में डी आएगा सेकंड पे। इस वाले केस में बताओ, जो केस नंबर 3 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, केसेस के नाम लिख दे रहा हूँ, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। ठीक है, चलो केस नंबर 3 में एफ और डी के बीच में डी कहाँ पे आ सकता है? देखो डी ऊपर तो जा नहीं सकता एफ के, क्योंकि मोर देन 2 है, तो 3 लोग तो हो नहीं पाएंगे, तो नीचे ही आएगा 1, 2, 3, और जब नीचे आएगा तो 1 पे डी आ नहीं सकता है। तो केस नंबर 3 तो पहले ही भैया अपना क्या हो गया है? एलिमिनेट हो गया है। केस नंबर 1 क्या हो गया अपना? पहले ही एलिमिनेट हो गया है। केस नंबर 2 में बताओ, केस नंबर 2 में अगर एफ 3 पे है तो डी कहाँ पे आ सकता है? डी आएगा अपना 1, 2, 3 छोड़ के 7 पे आ सकता है, लेकिन 7 पे रखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ऑड पे मना करा है, तो कहाँ पे आएगा? 8वें पे जाएगा केवल, और नीचे तो जा ही नहीं सकता एफ के, क्यों? क्योंकि मोर देन 3 है ना, इसलिए मोर देन 2 है इसलिए। तो 1, 2, 3 और 4, 7 पे आएगा नहीं क्योंकि मना करा है। ठीक है, और केस नंबर 2 को केस नंबर 1 में देखते हैं डी कहाँ पे आ सकता है। डी आ सकता है अपना 1, 2, 3 फ्लोर छोड़ दिया अपन ने, 3, 4, 5, और 3, 4, 5 को छोड़ने के बाद अपन ने क्या देखा? डी एक तो 6 पे आ सकता है अपना, और डी अपना 8 पे भी आ सकता है। 2 केसेस हैं अपने केस नंबर 1 में कि डी के लिए। ठीक है, ये तो अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया? 1 मिनट, दिस पॉइंट इज कंप्लीटेड। सी और डी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है ना, तो केस नंबर 4 में सी आ जाएगा अपना 4th फ्लोर पे, केस नंबर 2 में आ जाएगा सी अपना 6 पे, और केस नंबर 1 में सी कहाँ पे आ सकता है? अगर 8 पे रख रहा हूँ तो 6 पे आ जाएगा सी, इस तरीके से, और 6 पे डी को रख रहे हैं तो सी अपना 8th पे भी आ सकता है और सी अपना 4 पे भी आ सकता है। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना है इस चीज को। आगे देखते हैं, सी और डी हो चुका है, फिर बोल रहा है सी के नीचे जितने हैं उतने ही एच के ऊपर हैं। तो केस नंबर 4 में आप देखो सी के नीचे 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो एच के ऊपर भी 3 आने चाहिए, तो 1, 2, 3 एच आ जाएगा अपना सी के एडजेसेंट फ्लोर पे। आप केस नंबर 2 में देखेंगे सी के नीचे कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, और इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकता हूं कि सी अगर टॉप से 3rd नंबर पे आ रहा है 6th फ्लोर पे, मतलब ऊपर इसके 2 हैं, तो एच के नीचे भी 2 होने चाहिए, है ना। तो आप देख लो सी के नीचे कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो एच के ऊपर भी 5 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ तो ऑलरेडी एफ भाई साहब विराजमान है, तो इसको भी क्या कर देंगे अपन लोग? एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, चलो इस केस में देख लेते हैं क्या होगा। इस केस में अगर देखो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो सी, ठीक है यार, एक काम करते हैं ना, इसको ना थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं इधर, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, है ना।
ठीक है भाई। देखो इसी को इधर बना लेते हैं, डी 2 जगह पे आ रहा था, डी अपना 8वें पे और 6ठे पे आ रहा था, ठीक है। डी अपना एक तो 8वें पे और एक 6ठे पे था, इधर हमने 6 पे रख दिया है, एफ अपना कंफर्म है ही इधर अपना, है ना। और इधर से इरेज कर देते हैं डी को, सी को इधर से हटा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको नाम दे देते हैं केस 1A, एक और केस है केस 1A नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो इधर क्या बोला था, डी और सी के बीच में कितना है, 1 का गैप है, तो अगर केस नंबर 1 में देखूंगा 6 पे आएगा, और केस नंबर 1A में देखेंगे तो सी कहाँ पे आ सकता है, इसमें भी 2 बनेगा, 4 पे आ सकता है या फिर 8 पे आ सकता है, ठीक है। सी के नीचे जितने उतने एच के ऊपर है, सी के नीचे इस वाले केस में देखो 1 2 3 आ रहे हैं, तो एच के ऊपर 3 आ रहे हैं, ये तो फिट हो गया। इस वाले केस में अगर अपन लोग देखते हैं केस नंबर 1 में, तो केस नंबर 1 में आप लोग मुझे बताओ, सी अगर 6 पे आ रहा है तो एच कहाँ पे आना चाहिए, सी के नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो एच के ऊपर ही 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, एच आ जाएगा अपना 3rd पे, राइट। इस वाले केस में अगर अपन लोग देखते हैं कि सी अपना 8 पे रखूंगा तो एच आना चाहिए अपना 1 पे, लेकिन आप एक बात बताओ, एच को आपने अगर 1 पे रख दिया, सी को टॉप, केस नंबर 1A की बात कर रहा हूं, केस नंबर 1A में अगर आपने सी को टॉप पे रख दिया और एच को 1 पे रख दिया, तो ए तो अपना कहाँ आना था, 8 और 1 पे आना था, जो कि फिल नहीं हो पाएगा, तो सी को भाई अपने क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा 8 नंबर फ्लोर से, ठीक है। केस नंबर 1A में सी को अपना इधर से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सी अपना डेफिनेट कहाँ पे रहेगा, सी रहेगा अपना 4th फ्लोर पे। सी के नीचे जितने उतने एच के ऊपर है, सी के नीचे 3 आ रहे हैं, तो एच के ऊपर 3 आने चाहिए, 1 2 3, एच आ जाएगा अपना इस वाले फ्लोर पे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। फिर बोल रहा है कि भाई सी और एच वाली लाइन तो हो गई अपनी, ए जो है या तो 8वें पे या 1 पे है, क्योंकि उसने बोला था ओनली 1 पर्सन लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ ए, केवल एक ही पर्सन है जो ए के एडजेसेंट फ्लोर पे रहेगा। तो केस नंबर 1 में देखूं तो 8 पे तो ए आ नहीं पाएगा, तो ए आएगा अपना कहाँ पे, 1 पे आएगा। केस नंबर 1A में अपना ए आ सकता है, 1 पे भी आ सकता है, 8 पे आ सकता है, ठीक है। और केस नंबर 4 में भी ए कहीं भी आ सकता है, अभी कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी के पास कौन नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, जी डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एफ। तो जी देखो केस नंबर 4 में जी यहाँ से कैंसिल हो गया, जी यहाँ से कैंसिल हो गया, जी अपना कहाँ आ सकता है, या तो 3rd पे आएगा या 1 पे आएगा, लेकिन हाँ ठीक है। और केस नंबर 1A में जी कहाँ पे आ सकता है, जी अपना एफ के पास नहीं आ रहा है, जी 3 और 1 पे कैंसिल हो जाएगा, जी कहाँ आ सकता है 1 8 या 7 पे। और इसमें भी सेम ऐसा हो सकता है, जी कहाँ नहीं आएगा, एफ के पास नहीं आएगा, तो जी अपना 4 5 7 में कहीं आ जाएगा। अभी ये लाइन फिट नहीं हो सकती है, ठीक है। सेकंड सोचते हैं कुछ इसमें क्या करें, ये वाली लाइन हम लोग फिट करके देखते हैं, ये वाली लाइन फिट हो जाएगी। बी के नीचे जितने हैं वो एक ज़्यादा हैं जो जी के ऊपर हैं। तो आप लोग एक बात बताओ कि जैसे केस नंबर 4 को पहले वर्क कर लेते हैं। केस नंबर 4 में आपने अगर जी के लिए 2 पोजीशन बच रही थी, या तो फ्लोर नंबर 3 या फ्लोर नंबर 1। अगर आपने जी को फर्स्ट फ्लोर पर रख दिया तो आपसे क्या बोला है, बी के नीचे जितने हैं वो एक ज़्यादा हैं जी के ऊपर वाले से। तो अगर आपने फ्लोर 1 पे जी को रख दिया, जी के ऊपर 7 फ्लोर हो जाएंगे, तो बी के नीचे कितने आने चाहिए, 8, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टोटल ही 8 है अपने। तो जी भाई अपना यहाँ तो नहीं आएगा, जी अपना कहाँ रहेगा इस वाले केस में, 3rd नंबर पे। और जी के नीचे 2 आ रहे हैं, तो बी के ऊपर कितने रहने चाहिए, 3। तो 3 का मतलब 1 ये 2 और 3, तो बी तो यहाँ आ नहीं सकता, तो ये केस भी क्या हो गया अपना एलिमिनेट, राइट। केस नंबर 1A में देख लेते हैं कहाँ पे आ सकता है जी, जी एफ के पास तो आना नहीं, तो जी या तो अपना 8 पे आएगा दोस्तों, या फिर कहाँ पे आएगा अपना 7 पे आएगा, 8 या 7 में से कहीं पे आना है। अब एक बात बताओ कि जी को 7 पे रख दिया अपन ने, जी को अगर 7 पे रख दिया तो जी के ऊपर जितने हैं वो क्या है, एक कम है किससे, बी से, तो बी के नीचे 2 आने चाहिए, तो बी के नीचे 2 आ सकते हैं अगर मैं 3 पे रख दूं। और जी को अगर आपने टॉप पे रख दिया, जी को अगर आपने टॉप पे रख दिया तो बी के नीचे एक ज्यादा पर्सन आना चाहिए जी से, तो बी के नीचे 1 आना चाहिए, जो कि नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी एफ बैठा है। तो जी इस वाले केस में कहाँ पे आएगा, जी इस वाले केस में आएगा अपना 7 पे। जी के ऊपर 1 है तो बी के नीचे 2 होने चाहिए,
अब एक बार ये वाली लाइन पढ़ लो आप लोग दोबारा से कि बी के नीचे जो पर्सन है वो एक ज़्यादा होनी चाहिए जी से। तो बी अगर 2 पे रख रहा हूँ इस वाले केस में तो वो एक ज़्यादा है यानी जी के ऊपर से, राइट। चलो इसको भी देख लेते हैं आगे। केस नंबर 1 में कहाँ पे फिट हो सकता है? देखो ये दो केस ना अपने एलिमिनेट हो गए, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, दीज बोथ आर एलिमिनेटेड। इसमें देखते हैं जी कहाँ पे आ सकता है। इसमें कहाँ पे रखें जी को? अगर आप जी को इसमें 7 पे रखोगे तो क्या होगा कि आपको बी को रखना पड़ेगा कहाँ पे? 3 पे, क्योंकि जी के ऊपर 1 है तो बी के नीचे 2 होने चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि 3 पे ऑलरेडी एच है। अगर आप जी को 5 पे रखोगे तो जी के ऊपर कितने आ रहे हैं? 1 2 3, तो बी के नीचे कितने आने चाहिए? 4, 1 2 3 4, तो बी आना चाहिए 5 पे, लेकिन जी ऑलरेडी रखा तो जी नहीं आ पाएगा। और जी को अगर मैं 4 पे रखता हूँ तो जी के ऊपर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो बी के नीचे कितने आने चाहिए? 5, 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला केस भी क्या हो गया यार अपना? कैंसिल आउट हो गया। अब केवल एक ही बच रहा है, केस नंबर 1A, इसी पे वर्क करना है अपन को, ठीक है। चलो फिर अपन से ये बोला है कि ई जो है बॉटम फ्लोर पे है नहीं, ई बॉटम पे नहीं है, तो ई को रख दो आप इधर, ई को अपन ने रख दिया इधर अपना फ्लोर नंबर 8 पे, और एक बचा अपना ए आ जाएगा अपना फर्स्ट फ्लोर पे, राइट। तो ये अपना परफेक्ट सॉल्यूशन बन गया है EGDHCVFA। इसको एक अगली स्लाइड में प्रॉपर उतार लेते हैं अपन लोग, ठीक है। ये क्या हो गया? चलो इसको इधर नेक्स्ट स्लाइड पे उतार लेते हैं प्रॉपर क्लियर वे में। 7 6 5 4 3 2 1, क्या क्या नाम थे वो देख लेते हैं। EGDH, ये क्या हो गया यार? कोई बात नहीं, दोबारा इसको कर लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, राइट। पर्सन किस किस तरीके से हैं? EGDHCVFA, EGDHCVFA, दिस इज द अरेंजमेंट, है ना। ये इस तरीके से फ्लोर्स पर रह रहे हैं अपने। अब अपन से क्या बोला है इसमें, ये देख लेते हैं आगे। अब कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। कंडीशंस में क्या बोल रहा है, यहां तक तो अपन को क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट अपना पहला सॉल्व हो गया है। कंडीशंस में बोल रहा है देयर आर 65 स्टेयरकेसेस इन द बिल्डिंग। हिंदी वालों के लिए देखो इधर लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, है ना, समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो जिसको समझ में आ जाए हिंदी में। फिर इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोला है। देयर आर 65 स्टेयरकेस इन द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में 65 सीढ़ियां हैं जिसमें हर एक पर्सन स्टैंड्स एट डिफरेंट स्टेप्स, सभी लोग अलग अलग स्टेप्स पे खड़े हैं। द लोअर मोस्ट स्टेप इज कंसिडर्ड एज 1, टॉप मोस्ट इज 65। ओके, लोअर मोस्ट 1 आएगी और टॉप मोस्ट अपनी क्या हो जाएगी? 65 बोला गया है अपन से। ये कहाँ से इतना आ गया? तो कहाँ गया? ये गया अपना, ठीक है। क्या हो रहा है ये? 1 मिनट गाइस। अरेंजमेंट क्या था? EGDHCVFA। क्या हो गया इसको? चलो ठीक है, कोई नहीं, उसको अब ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। अपन के पास लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्यूशन देख लो, EGDHCVFA, ठीक है। अपन लोग को इससे ही काम चलाना पड़ेगा, अभी कुछ हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, देख लेंगे बाद में। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है? फर्स्टली ऑल द पर्सन्स लिविंग इन द बिल्डिंग आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 8 इन द सेम ऑर्डर एज दे आर लिविंग ऑन द फ्लोर। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से फ्लोर पे वो लोग रह रहे हैं, जैसे 1 पे रह रहा है A, सेकंड पे है F, फिर B, C, H, D, G, E, ठीक है। इसी तरीके से ये लोग स्टेयर केस पे 8-8 के मल्टीपल वाली जो सीढ़ियां आ रही हैं उन पे खड़े हैं। तो 8-8 के मल्टीपल वाली सीढ़ियां कौन कौन सी बनेंगी अपनी? एक तो 8 बनेगी, 16, 24, क्या है ये?
8, 16, 24, 8 के मल्टीपल्स में जो सीढ़ियाँ बनेंगी 32, 40, 48, 56, 64 एंड द टॉप मोस्ट इज 65th स्टेयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या था, EGDHCVFA। क्या सवाल है, क्या हो रहा है ये, पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ मैं? Let's try again. 64, 56, 48, 32, 24, 16, 8, 8, 16, 24, 32, 40 इस तरीके से वो लोग खड़े हैं। ऑर्डर क्या था उन लोगों का, EGDHCVFA। पहले इस तरीके से खड़े थे ये लोग, EGDHCVFA। अपन लोग से यही बोला गया है कि एक बार आप लोग देख लो क्या बोल रहे हो उसमें। देखो बोला गया था कि पहले सेकंड नंबर की कंडीशन पढ़ना, फर्स्टली ऑल द पर्सन लिविंग इन द बिल्डिंग आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स, आर लिविंग ऑन द स्टेप्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 8, जो कि मल्टीपल हैं 8 के। तो 8 के मल्टीपल वाले जो स्टेप्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, 8, 16, 24 एंड सो ऑन, है ना, 64 तक। इन द ऑर्डर एज दे आर लिविंग ऑन द फ्लोर, उसी ऑर्डर में जैसे वो फ्लोर पे रह रहे हैं। जैसे फ्लोर पे 1 पे कोई रहता है, 2, 3, 4, उसी ऑर्डर में लोग रह रहे हैं स्टेयर केस पे। लाइक आगे बोला भी गया है, लाइक पर्सन लिविंग ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर इज स्टैंडिंग ऑन द 8th स्टेयर, जो लोअर मोस्ट पे है वो 8th स्टेयर पे खड़ा है। पर्सन लिविंग ऑन द सेकंड फ्लोर स्टैंडिंग ऑन द 16th स्टेयर एंड सो ऑन, जो मैंने भी आप लोग को करके दिखाया वहां पे। नंबर 3 में बोल रहा है, दे ऑल मूव फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव स्टेप्स बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ देयर डाइस, मतलब कि वो लोग अपने अपने जो स्टेप पे खड़े हैं वहां से मूव करते हैं, किसके अनुसार, जो डाइस फेंकने पे आउटकम्स आते हैं। दोज हु लिव ऑन द ऑड फ्लोर मूव्स अपवर्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो क्या बोला था, दोज हु लिव ऑन द ऑड फ्लोर अपवर्ड मूव करते हैं, ऑड फ्लोर वाले अपवर्ड मूव करेंगे, और इवन फ्लोर वाले कहां पे जाएंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे स्टेयर्स में। ठीक है, बोला गया है वाइल हु लिव्स ऑन द इवन फ्लोर मूव्स डाउनवर्ड। ऑल द पर्सन थ्रोज द डाइस ट्वाइस, सभी लोग 2-2 बार डाइस फेंक रहे हैं, एंड द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द ट्वाइस इज द नंबर ऑफ स्टेप्स दे मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। सपोज कि मैं डाइस फेंकता हूं और मैंने 2 बार डाइस फेंकने पे मेरा सम आया 12, दोनों भी बार 6-6 आए, तो टोटल कितना हो गया 12। तो मैं 12 स्टेप्स या तो ऊपर जाऊंगा या डाउनवर्ड आऊंगा, डिपेंड्स ऑन द फ्लोर ऑन विच आई एम स्टैंडिंग। अगर ऑड पे हूं तो ऑड पे क्या बोला गया है, ऊपर जाऊंगा, और इवन फ्लोर पे हूं तो नीचे मूव करूंगा। ठीक है, चलो फिर दे ऑल आर थ्रोइंग डाइस इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले Z, फिर X, फिर Y एंड सो ऑन अप टू लास्ट लेटर दैट इज A। ठीक है, लेकिन यहां पे कौन कौन से हैं, A से लेके H तक है, तो H सबसे पहले फेंकेगा, फिर G, देन F एंड सो ऑन। फॉलोइंग आर द आउटकम्स ऑफ द डाइस थ्रोन बाय ऑल द पर्सन इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भैया H ने जो फेंका है सबसे पहले, H का आउटकम कितना आया है, 5 आया है, 3 और 2 5। ठीक है तो H जो है वो 5 स्टेप्स या तो ऊपर जाएगा या नीचे, देखते हैं वो किस फ्लोर पे है। तो H अपना जो फ्लोर पे है, H अपना फ्लोर पे किस पे आ रहा है, H आ रहा है अपना 5वें नंबर फ्लोर पे आ रहा है, H अपना 5th फ्लोर पे आ रहा है। तो 5th फ्लोर पे आ रहा है मतलब ऑड फ्लोर पे, तो H किस पे आ जाएगा, H अपना आ जाएगा किस फ्लोर पे आ जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा 5 फ्लोर ऊपर, मतलब 41, 42, 43, 44 एंड 45। तो H की न्यू पोजीशन जो हो जाएगी वो स्टेयर केस में कौन सी हो जाएगी, 45th। राइट, चलो H के बाद हम लोग देखते हैं कौन है फिर अपना। H के बाद जो अपना आएगा, देखो अल्फाबेट्स में A, B, C, D, E, F, G, H। H तो हो गया, अब G की बारी आएगी। G का कितना आया, G का आया अपना 9, G का आउटकम कितना आया 9।
तो 9 अगर आउटकम आया तो देखते हैं 9 ऊपर जाएगा या नीचे, किस पे डिपेंड करता है कि वो किस फ्लोर पे रहता है, ठीक है। तो जी अपना देखो किस फ्लोर पे है, जी अपना 7th फ्लोर पे है, और 7th फ्लोर मतलब ऑड फ्लोर है, तो जी भी अपना 9 स्टेप ऊपर जाएगा। और जी कहाँ है अपना, जी अपना 56 पे है, तो 56 से 9 ऊपर कितना होगा, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 एंड लास्ट 65। तो जी आ जाएगा अपना दोस्तों किस पे, 65 पे आ जाएगा। अब मैं ना हर बार काउंट करके नहीं बताऊंगा, आप लोग काउंट कर लेना। फिर आगे क्या बोला है, फिर है अपना 6 और 4, और 6 और 4 किसका होगा, अपना एफ का होगा। तो f का आउटकम कितना हो गया टोटल, f का आउटकम हो गया अपना टोटल 10। तो f 10 या तो ऊपर जाएगा या नीचे, डिपेंड करता है किस पे, f रहता है अपना देखो इवन फ्लोर पे रहता है, 2nd फ्लोर पे है, तो 2nd फ्लोर पे है तो मतलब डाउनवर्ड्स जाएगा। f कहाँ है अपना 16 पे है, तो f 10 कदम नीचे जाएगा तो किस पे आ जाएगा, 6th फ्लोर पे आ जाएगा, उसकी न्यू पोजीशन पे, राइट। चलो आगे देखते हैं। फिर बोला गया है f के बाद आएगा अपना ये e का नंबर आएगा। e जो है अपना कितना ला रहा है, 5 आउटकम ला रहा है। e कितना आउटकम ला रहा है, 5। तो 5 e किस पे रहता है देखते हैं, e रह रहा है अपना 8वें नंबर फ्लोर पे, e किस पे रह रहा है अपना 8th नंबर फ्लोर पे रहता है। तो 8th फ्लोर पे रहता है, तो भाई कितना आ रहा था e का आउटकम, 5 आ रहा था ना, हाँ 5 आ रहा था। तो 5 के अकॉर्डिंग इसको 5 कदम नीचे लाना है, तो 64 में -5 करेंगे 59 आता है शायद, है ना। तो e जो न्यू स्टेप्स पे आ जाएगा वो किस पे आ जाएगा, 59th नंबर पे आएगा, राइट। आगे देखते हैं। e के बाद अपना कौन आएगा यार, e के बाद आएगा अपना d, और d कितने स्टेप्स चल रहा है, d का आउटकम आ रहा है 7। तो d 7 कदम ऊपर या नीचे जाएगा, देखते हैं कौन से फ्लोर पे, d 6 पे है। d अपना किस फ्लोर पे है, d 6 पे है। 6 का मतलब क्या हो गया कि वो या तो 6 कदम, सॉरी d 6th फ्लोर पे है और d का आउटकम है 7। तो d या तो 7 कदम ऊपर आएगा या नीचे जाएगा। अब d क्योंकि 6th फ्लोर पे था, इवन फ्लोर पे था, तो इवन फ्लोर का मतलब क्या हो गया, 7 कदम नीचे आएगा। तो 7 कदम नीचे का मतलब क्या हो गया, 48 - 7 41 पे आ जाएगा अपना d, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं d किस पे था, d अपना इवन फ्लोर पे था, देख लो, है ना। और d का आउटकम 7 आ रहा था। d के बाद c अपना कितना आएगा, c का अपना आउटकम आ रहा है यार 8 आ रहा है। c के लिए दे रखा है 2 और 6, है ना। अब c के लिए 2 और 6 दे रखा है, तो c का 8 आउटकम है, और c किस पे रहता है, c भी अपना इवन फ्लोर पे रह रहा है, तो c 8 कदम नीचे आ जाएगा। तो 8 कदम नीचे का मतलब क्या हो गया, 32 पे अगर रहता है तो 8 कदम नीचे मतलब 24 पे आ जाएगा। c आ जाएगा अपना किस पे, 24th नंबर पे, राइट। आगे अपना किसका आउटकम है, b का कितना आ रहा है, b का आउटकम आ रहा है 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, b या तो 4 कदम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो b किस पे रहता है, b देखो ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है, b किस पे रह रहा है, ऑड फ्लोर पे। तो b 4 कदम, 4 आया था ना, हाँ b 4 कदम ऊपर जाएगा या नीचे, ऑड फ्लोर वाले ऊपर जाएंगे, तो b 4 ऊपर जाएगा। तो 24 पे रहता है, 24 से किस पे आ जाएगा, ये 28वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं क्या बोला गया है। लास्ट में आपसे a का कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, a का आउटकम आ रहा है 12। तो a 12 कदम ऊपर या नीचे जाएगा, और a किस पे रहता है, a 1 पे रहता है। तो 1 का मतलब क्या हो गया कि ऑड फ्लोर पे है, तो 12 ऊपर जाएगा। तो 8 और 12 कितने हो गए, 20। तो a की जो नई पोजीशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अपनी 20th आ जाएगी, राइट। a की न्यू पोजीशन क्या आ जाएगी, 20th पोजीशन आ जाएगी। अब इसको एक बार मैच कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन से कि क्या अपन का सॉल्यूशन बिल्कुल सही आया या नहीं आया, ठीक है। देखो फ्लोर में क्या बन रहा था, फ्लोर में इनका अरेंजमेंट बन रहा था E G D H C B F A। क्या बन रहा था, E G D H C B F A। तो देख लो सॉल्यूशन में अपन को दे रखा है E G D H C B F A, राइट। अब उनको अरेंज किया गया था, स्टेयर केस पे ऊपर नीचे गए थे। तो स्टेयर केस में क्या था कि अपना E जो आ रहा था वो 59th नंबर पे आ रहा था यार। E 59 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेते हैं। देखो E 59th नंबर पे अपना शो कर रहा है, राइट। आगे देखते हैं। G अपना 65 पे आना चाहिए, तो G अपना 65th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। D 41 पे आना चाहिए, तो 41th नंबर कहाँ है, ये गया 41 नंबर, तो D अपना 41 पे शो कर रहा है। H 45 पे आना चाहिए, टैली कर लेते हैं जल्दी जल्दी। H 45 पे अपना शो कर रहा है, ठीक है। C 24, क्या C 24 पे आ रहा है, हाँ C 24 पे आ रहा है। फिर B 28,
B इज कमिंग ऑन द 28 वन, वेरी नाइस। और फिर F6 पे आना चाहिए और F6 पे आ भी रहा है, आप लोग देख सकते हो। और लास्ट है अपना किसका, A20 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ A20 पे आ रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। कहीं कहीं पे थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, तो उसको अवॉइड करेंगे। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। एक एक चीज़ जो मैंने इसमें समझाई है, नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर यहाँ पे डाउट रह गया कि कैसे आपने शिफ्ट किया, कैसे अरेंज किया। और फिर भी मैं एक बात आपसे कहूँगा कि आप एक बार इसको दोबारा रिवाइंड करें, बैक जाके देखें कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, राइट। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे रखते हैं और कल मिलेंगे एक नई पजल के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ। लेकिन मैं फिर से आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, इनको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, तभी आप मेंस में अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। चलो, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय क्लास।